प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास देखिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपके राजस्थान के सभी टॉपिक, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, इतिहास हो, भूगोल हो या फिर राजनीति हो, सभी टॉपिक को कवर करके दोस्तों ये क्लास बनाई गई है, जहां से उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर साथ साथ में बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2000, 2005, 2018 या फिर 2014? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री यानी पीएम जो आपकी सड़क योजना है वो कब शुरू हुई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पीएम जो सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो आपके 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री सड़क योजना राजस्थान के अंदर या मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये दोस्तों 5 साल बाद में 2005 में शुरू हुई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया रेड कोर की स्थापना कब की गई थी? 2011, 2006, 2004 या फिर 2002? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो पिछली बार रीट के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। रेड कोर की स्थापना तो कब की गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रेड कोर के बारे में बात करूं, इसकी स्थापना आपके अक्टूबर 2004 के अंदर हुई थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, सिरोही या फिर अलवर, भरतपुर, दौसा? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिले इनमें से कौन से है, यही आपसे पूछा गया। तो सोयाबीन की उत्पादकता के लिए दोस्तों आपके मध्यम काली मिट्टी की जरूरत है, जो कि आपके हाड़ौती प्रदेश के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है, जिससे दोस्तों आपको वर्टिसोल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों चिक्का प्रधान मिट्टी होती है, और सोयाबीन सबसे ज्यादा आपके हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कोटा, बूंदी, बारा और इसके अलावा झालावाड़, यहाँ पर दोस्तों आपके सर्वाधिक दोस्तों जो है सोयाबीन उत्पादित होता है। सोयाबीन आपके दोस्तों आपके खरीफ की फसल जो है कहलाती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, बीकानेर के जूनागढ़ किले के द्वार पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? भेरूजी और कल्ला जी, जेमल और पत्ता, कल्ला राठौड़ या फिर गोरा और बादल? सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का आंसर बताना है। बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है दोस्तों, उसके द्वार पर कौन से सूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, जिसे दोस्तों आपके जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिनकी मूर्तियां हैं वो देखिए आपके किसकी है, जेमल और पत्ता की। जेमल और पत्ता की है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था दोस्तों 1567-68 के अंदर, उसमें दोस्तों ये दोस्तों आपके शहीद हो गए थे। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पर स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर अलवर? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है राजस्थान में वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो मूंगफली की जो सबसे बड़ी या प्रमुख मंडी है दोस्तों वो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। लूण करंसर के अंदर यह स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? जालोर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर? करेक्ट आंसर सभी को बताना है, कौन से स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में एसजीटी से प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान में देखिए प्रथम जो मसाला पार्क है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थापित होता है, जबकि दूसरा आपके कोटा के अंदर स्थापित होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से किस शासक ने लड़ाई लड़ी थी? जयचंद, विजयचंद, धर्मपाल या फिर पृथ्वीराज चौहान? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1191 तराइन दोस्तों आपके हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी से किस शासक ने लड़ाई लड़ी थी? तो मोहम्मद गोरी के साथ जिस शासक का युद्ध हुआ था दोस्तों वो आपके पृथ्वीराज चौहान है। तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, किस जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी को आंसर बताना है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करो तो ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या फिर अजमेर? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बोहरा मुस्लिम संत है अब्दुल्ला पीर, उनका मकबरा कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में एसजीटी पूछा जाता है।
तो इनका मकबरा देखिए आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि भवानपुरा में है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भवानपुरा बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर का मकबरा है। अगला देखिए पूछा गया कब्र बिजू किस जिले का शुभंकर है, जोधपुर का, उदयपुर का, डूंगरपुर का या फिर अजमेर का। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब्र बिजू कौन से जिले का शुभंकर है, यही आपसे पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, देखिए जोधपुर का देखिए आपकी कुर्जा है, जोधपुर का कुर्जा है, डूंगरपुर का जांगिल पक्षी है और अजमेर का दोस्तों खरमुआर पक्षी है। तो कब्र बिजू की बात करें दोस्तों, ये जो किस जिले का शुभंकर है, तो ये आपके उदयपुर का जो है शुभंकर है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है ददरेवा कौन से लोक देवता का जन्म स्थल है, बाबू जी का, तेजा जी का, घोगा जी का या फिर देवनारायण जी का। सभी अभ्यर्थी दोस्तों कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो ददरेवा है कौन से लोक देवता का जन्म स्थल माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ददरेवा की बात करूं दोस्तों, ये आपके चूरू के अंदर है और यहाँ पर दोस्तों आपके घोगा जी का जन्म हुआ था और इसे दोस्तों आपके शीर्ष मेढी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोक देवता घोगा जी का दोस्तों सिर यहाँ पर दोस्तों गिरा था महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए। अगला देखिए, अगला पूछा है डामोर जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। जो डामोर जनजाति है दोस्तों वो मुख्य रूप से कौन से जिलों में पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो सभी को आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो डामोर जनजाति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर पाई जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन सी नहीं है, माइट्रो हेलो, मिंजर, सोन मिरगला या फिर लीलनटास। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति इनमें से कौन सी नहीं। देखिए रचनाकारों में देखिए कन्हैयालाल सेठिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सभी रचनाएं दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। देखिए इनकी जो पहली काव्य करती थी वो वनफूल थी, ठीक है ना, वनफूल थी। और इनकी जो काव्य करती है देखिए मिंजर, मीजर, माइड्रो हेलो, मिजर और जो आपके लिलनटास है, माइड्रो हेलो भी है, मेजर भी है, लिलटास भी है, लेकिन सोन मिरगला दोस्तों इनकी रचना नहीं है और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है, गैटोर, बूंदी, बंदोली या फिर मांडल। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात है दोस्तों 9 मई 1540 की, 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उसके बाद 1572 में दोस्तों होली के दिवस पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। 1576 में दोस्तों आपके हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध इन्होंने लड़ा था। 1585 में दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और 1597 में दोस्तों इन्होंने जो है अपनी देह त्याग दी थी, यानी कि चावंड के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी या शहीद हो गए थे। तो ये दोस्तों आपके बंडोली के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि दोस्तों युद्ध में लड़ते हुए शहीद होते हैं, लेकिन ये दोस्तों काफी समय बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद काफी लंबे समय तक दोस्तों ये युद्ध से अलग रहे थे और 1597 में दोस्तों इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो मंडोली के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है, जबकि बलीचा गांव के अंदर आपके चैत्य की छतरी बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है बेवाण कला किससे संबंधित है, आंगन चित्रण से, काष्ठ कला से, मृण कला से या फिर मूर्ति कला से। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न तो दोस्तों आसान होते हैं, लेकिन ऑप्शन इतने तगड़े दिए हैं कि आप इसका आंसर दोस्तों नहीं बता सकते हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति कला, मरण कला, काष्ठ कला, आंगन चित्रण। तो बेवाण कला दोस्तों क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ मंदिर होता है। तो यहाँ पर देखिए काष्ठ कला, काष्ठ कला से ये संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था, भगवंत दास, बारमल, मान सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है दोस्तों, यहां से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर भारमल करेंगे, लेकिन भारमल पहला शासक था जिसने आपके मुगल अधीनता स्वीकार की थी और अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था, न कि सलीम से, और 1562 में किया था, न कि 1585 में। 1585 में देखिए भारमल का बेटा था भगवंत दास। भगवंत दास ने दोस्तों अपनी बेटी का विवाह दोस्तों आपके शहजादा सलीम से किया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू, सिरोही, बारा या फिर जोधपुर। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऐसा जिला दोस्तों स्टेपी, अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया प्रश्न है पिछली बार रीट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अर्ध शुष्क यानी कि दोस्तों सिरोही और बारह तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आपको झुंझुनू और जोधपुर में आंसर देना है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों झुंझुनू जो कि शेखावटी प्रदेश का एक हिस्सा है, इसका आंसर उसमें सही माना था। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं, लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन से प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है।
तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो सर्वाधिक जो बीएड है वो आपके चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं और कोटा सवाई माधोपुर का जो इलाका दोस्तों वहां पर आपके बीएड पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़स नदी, कोठारी, मोरेन या फिर मोरेल। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सहायक नदियां आपको याद होनी चाहिए, चाहे बनास की। चार प्रमुख नदियां बताता हूं मैं आपको जहां से पूछा जाता है। चंबल की आपको सहायक नदियां होनी चाहिए, लूणी की होनी चाहिए, बनास की होनी चाहिए, इसके अलावा माही और साबरमती। 5 ऐसी नदियां दोस्तों जिसकी सहायक नदी आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बेड़स नदी बनास की सहायक नदी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, इसके अलावा दोस्तों आपके बांडी भी है। बांडी नाम से राजस्थान में 3 नदियां है, मानसी भी है, ठीक है ना, मैनाल भी है, इसके अलावा दोस्तों ढील नदी भी है। ये प्रमुख नदियां बनास की सहायक नदियां है। जबकि दोस्तों जो मोरेन है दोस्तों वो आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो मोरेन किसकी है दोस्तों? माही की सहायक नदियां है। माही की देखिए चाप भी है, अनास भी है, सोम भी है, जाखन भी है, इसके अलावा इराव भी है, एरू भी है, ये सभी माही की सहायक नदियां है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है परेवार बालू का स्तूप किस जिले में स्थित है? पिछली बार रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर झुंझुनू। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा में, अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं। तो परिवार बालू का स्तूप की बात करूं, ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। चैनल पर डेली इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।